नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, ध्यान लगाने के बारे में हमने काफी सारी कहानियां सुनी है, हमने काफी सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम ध्यान नहीं लगा पाए, हम किसी की काम में मन ही नहीं लगा पाए। आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसी क्या वजह है जिस कारण जब भी हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है, हमारे मन में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं और हम उसे कार्य पर ध्यान ही नहीं लगा पाए। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हो तो आज की जो कहानी है यह आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिस माध्यम से आप किसी भी कार्य को मन लगाकर कर सकते हैं और आपका ध्यान भी प्रति सेकंड गहरा होता जाएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु ही नहीं थे। लोग उनके पास अपने समाधान के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे और उनके आश्रम में उनके कहीं शिष्य भी उसके साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है, वह अपने आश्रम में टहल रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य संस्कृत के कुछ लोगों को एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर उतरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बार बार गलती होने के कारण उसे वह सारा काम दोबारा शुरू करना पड़ रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वह थक गया और हार मान ली। तभी उसकी नजर उन गुरुवार पर पड़ी। जब उसे शिष्य ने गुरु देखा तो उन्हें प्रणाम किया और अपने समस्या बताते हुए वह उन गुरुवार से कहता है, गुरुवार में करीब 2 घंटे से नए पन्ने पर उतरने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार ना जाने क्यों मुझसे गलती हो जाती है, न जाने क्यों बार बार मेरा मन भटक जा रहा है। मैं हर बार अपने मन को साधने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार मुझसे कोई ना कोई गलती हुई जा रही है और इसी कारण मुझे बार बार यह काम एक नए तरीके से शुरू करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब देते वह गुरुवार अपने उसे शिष्य से कहते हैं, बनते ऐसा केवल ज्ञान की कमी के कारण होता है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपने मस्तिष्क की 999% ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ कर देता है। इसी कारण उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग पाता और यही वजह है कि उनसे बार बार गलतियां होती रहती हैं और वह चाहकर भी उन गलतियों को सुधार नहीं पाते। और वहीं पर एक सादा हुआ मैन इन कार्यों को बड़ी सरलता और सहजता से कर लेता है और इसके पीछे भी कहीं कर्म है। तभी वह शिष्य उन गुरुवार से कहता है, कौन से कारण है गुरुवार? तभी वह गुरुवार पर उसे शिष्य से पहले कारण बताते हुए कहते हैं, बनते आप लिखते वक्त जरूर किसी और घटना के बारे में सोच रहे हो। इस पर वह शिष्य हमें सर खिलाते हुए कहता है, जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज सभी शिष्यों की छुट्टी है और सभी अपने अपने कामों से बाहर गए हैं, लेकिन मुझे यह काम मिला है और मुझे इस काम को पूरा करना है। शायद यही कारण है कि मैं ठीक से मन नहीं लग पा रहा हूं। तभी वह युवा शिष्य उन गुरुवार से कहता है, गुरुवार, यदि हमारा मन कहीं ना लगे और हम किसी भी कार्य को सही ढंग से ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में हम अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब देते हुए वह गुरु और अपने उसे युवा शिष्य से कहते हैं, बनते, मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताते जा रहा हूं जिनमें यदि तुम ध्यान में रखोगे तो तुम अवश्य ही अपने ज्ञान शक्ति को बड़ा सा पाओगे और तुम किसी भी कार्य में गहराई से मन लगा पाओगे। आगे गुरुवार सबसे पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, बनते, जब भी तुम्हारा मन किसी कार्य में ना लगे तो सबसे पहले सांस से लोग और गहरी सांस, यह सब करीब 5 बार करो और अपने मन को कम और अन्य चीजों से हटकर केवल सांस पर ले आओ। आगे गुरुवार अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, बनते, जब भी तुम कोई कार्य कर रहा हो तो अपने सारे इंद्रियों को एक काम से जोड़ने का प्रयास करो। जैसे कि अब भी तुम लिखने का प्रयास कर रहे थे तो लिखते वक्त जब तुम कलम अपने हाथों में पढ़ते हो तो उंगलियों के बीच में उसे कलाम का स्पर्श महसूस करो। अपनी आंखों से शब्दों को बनते हुए देखा और लिखते समय कलम और कागज के घर्षण से जो आवाज उत्पन्न हो रही है उसे पर ध्यान केंद्रित करो, उसे ध्यान से सुनो, या फिर तुम लिखते समय शब्दों का उच्चारण अपने मां के भीतर गूंजता हुआ महसूस करो और अब अपनी नाक से उसे सही की गांड को महसूस करो। इससे तुम्हारी सारी इंद्रियों एकजुट हो जाएंगी और एक ही कम से जुड़ जाएंगे। आगे वह गुरुवार कहते हैं, अपने काम के साथ एक झूठ हो जाओ, उससे जुड़ जाओ और अपने इंद्रियों को अपने काम के साथ जोड़ने के बाद तुम्हारा ध्यान अत्यधिक गहरा हो जाएगा।
इसका अर्थ यह हुआ कि तुम काम के साथ एक हो चुके हो, यानी कि तुम का काम में पूरी तरह से खो चुके हो। और जब तुम इस प्रकार कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे कार्य में कोई भी गलती भी नहीं होगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, यदि बीच बीच में तुम्हारा मन भटकने लगे, तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और तुम्हारा मन यहां वहां भागने लगे, तो डरना मत। तुम दोबारा से निश्चय करना और दोबारा से ध्यान लगाने का प्रयास करना। देखते ही देखते हैं तुम इस अभ्यास में निपुण हो जाओगे और तुम्हारा ध्यान अत्यधिक गहरा होता चला जाएगा। उसे शिष्य ने उन गुरुवार की सारी बातों ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद उसने ऐसा ही किया और देखते ही देखते वह अपने कार्य में इतना खो गया कि जहां जहां वह गलतियां कर रहा था वहां पर अब उससे कोई भी गलतियां नहीं हो रही थीं। और तो और उसने अपना सारा कार्य एक बार में ही पूरा कर लिया। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा सारा ध्यान हमारे इंद्रियों में बैठा होता है। और इसलिए मैं अपने इंद्रियों को एक कार्य पर लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारा ध्यान इन इंद्रियों में बात रहेगी तो हमारा मन भटकता रहेगा। जहां जहां भी हमारी इंद्रियों का की वहां वहां हमारा मन भी भागेगा। लेकिन वहीं पर यदि आपने अपनी सारी इंद्रियों को केवल एक ही कार्य पर लगा दिया तो आपका मन भटकता बंद हो जाएगा और इस समय आप बहुत ही आती देख गहरे ध्यान में पहुंच जाएंगे। किंतु साधारण मां इससे ज्यादा देर तक साथ नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रकार बार बार और निरंतर अभ्यास करने से मन ध्यान को साधने सीख जाता है और आपका ध्यान आती देख तेरा होने लगता है और आपको उसे कार्य में रुचि भी आने लगती है। और जब भी आप उसे कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं तो आपको समय का भी पता नहीं लगता और आपका कार्य भी अच्छी तरह से और सरलता पूर्वक हो जाता है। वह गुरु अपने शिष्य को यही सारी बातें बताकर ध्यान में क्लीन हो गए। लेकिन तभी वहां पर एक युवक आया और उसे युवक ने आया गुरुवार को प्रणाम किया। तभी उन गुरुवर ने अपनी आंखें खोली और इस पर वह युवक कहते हैं, है गुरुवर, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूं। मैं आपके बारे में तरह तरह की बातें सुनी है। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरी भी एक समस्या है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वह गुरुवार उसे युवक से कहते हैं, बोलो आखिर तुम्हारी क्या समस्या है। वह युवक अपनी समस्या बताते हुए उन गुरु से कहता है, गुरुवार में बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा हूं। मैं कई तरह की सरकारी परीक्षा भी दी है, लेकिन मैं किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाया हूं। मुझे यह पता ही नहीं चला रहा कि आखिर मुझसे गलती कहां हो रही है, आखिर मुझ में क्या कमी है। उसे योग का यह प्रश्न सुनकर वह गुरुवार मुस्कुराने लगे और उसे युवक से कहते हैं, भंते, क्या तुम सच में अपने परीक्षा में सफल होना चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हाँ, गुरुवार में अपनी परीक्षा में सफल होना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तभी वह गुरुवार अपने स्थान से उठे और उसे युवक का हाथ पकड़कर एक कुएं पर ले गए। कुएं के पास पहुंचकर उन गुरुवर ने उसे युवक के हाथ में एक घड़ा थमा दिया और उसे युवक से कहा, इस घड़े में पानी भरकर वापस आश्रम में लौट गए। लेकिन वह युवक वहीं खड़ा खड़ा यह सोच रहा था, भला इस घड़े में पानी भरने से मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? आखिर मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मैं परीक्षा में कैसे पास हो सकता हूं? लेकिन उसे युवक के पास और कोई विकल्प ही नहीं था। इसलिए जैसा कि उसे उन गुरुवर ने कहा था, कुएं से पानी की इच्छा और मटके में पानी भारत भर लिया। लेकिन यह क्या, मटके में तो कई सारे बारीक छेद है जिसे पानी धीरे धीरे रिस रहा है। वह युवक मन ही मन यह सोचने लगा, इस घड़ी में तो छेद है, मैं इस आश्रम में कैसे ले जाऊंगा? तभी उसने सोचा, यह क्षेत्र बहुत छोटे हैं, यदि मैं इसे जल्दी जल्दी ले जाऊं तो मैं आश्रम तक जल्दी पहुंचा जाऊंगा और इसमें से पानी भी ज्यादा नहीं गिरेगा। यह सोचकर उसे युवक ने वह घड़ा उठाया और दौड़ता हुआ बहुत जल्दी जल्दी उन गुरुवार के पास पहुंचा। लेकिन जब तक वह वहां आश्रम पहुंचता वह पूरी तरह से भीग चुका था और मटके में पानी केवल नाम मात्र के लिए ही बचा था। इसे देखकर वह गुरुवार मुस्कुराने लगे और उसे युवक से कहते हैं, मन का भटकाव बहुत बड़ी बीमारी है और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार है, अर्थात
तुम एक समय में कई सारे विचार सोच रहे हो, जिस कारण लगातार तुम्हारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ हो रही है और इसीलिए मेहनत करते हुए भी तुमको एक परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि उसे मटके में कई सारे बारीक छेद थे और तुमने सोचा कि तुम मुझे लेकर जल्दी जल्दी आश्रम पहुंच जाओगे, जो तुम्हारा लक्ष्य था, लेकिन तुमने देखा कि वह सारा पानी धीरे धीरे करके उसे मटके से गिरता चला गया और अंत तक इस मटके में केवल नाम मात्र पानी ही बचा है। इसलिए अपने मां को भटकने से रोको, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया सकता है। इस पर कुछ लोग जरूर कहेंगे कि कुछ काम केवल शारीरिक शक्ति से ही होते हैं, लेकिन याद रखिए कि शरीर भी मन के आदेश पर ही चलता है, इसीलिए सारे कार्य मानसिक शक्ति से ही संभव हो पाते हैं। यदि कोई लकड़हारा लकड़ी काटते समय ध्यान न रखें तो वही एक जगह पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता और हो सकता है कि वह खुद को चोट भी पहुंचा भी। इसलिए जानकारी और हर कार्य का मूल तत्व है ध्यान। और यदि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, वह तो तुम्हें एक जगह तो ध्यान लगाना सीखना ही होगा, क्योंकि तुम जैसे आदि आदत डालोगे वैसे ही तुम्हारा मन बनता चला जाएगा। इसलिए जब भी तुम छोटे से छोटे कार्य भी करो तो उसे पूरा मन लगाकर करो। ऐसा करने से हमारे मन का स्वभाव बदलने लगता है और हम किसी भी कार्य में मन लगने लगते हैं। और यदि एक बार तुमने इसमें निपुणता हासिल कर ली तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तभी वह युवकों गुरुवार से कहता है कि गुरुवार जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं तो मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और मैं मां के उन विचारों में हटा चला जाता हूं। मैं चाह कर भी अपने मन को रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में मैं मन में उन विचारों को कैसे छोड़ सकता हूं? इस पर वह गुरुवार मुस्कुराते हुए उसे युवक से हाथों में ग्लास थमा देते हैं और उसे ग्लास में लंबा लंबा पानी भर देते हैं और उसे युवक से कहते हैं, यह गिलास जो तुम्हारे हाथों में है, इस ग्लास में से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। इससे पढ़कर रखो इस पर। वह युवक कहता है। लेकिन कब तक इसके जवाब में वह गुरुवार उसे युवक से कहते हैं, जब तक यह ग्लास में तो मैं नीचे रखने के लिए ना कहूं। उसे युवक ने उन गुरुवार की बात मान ली और तत्परता के साथ गिलास लेकर वह खड़ा हो गया। आखिर में उसे भी तो अपने योग्यताओं गुरुवार को साबित करनी थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगी हैं और यह सोचने लगा कि आखिर यह सब करने से भला क्या होगा। मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं आने वाला है। मैं उसे पर नियंत्रित नहीं साध सकता। मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। यह सोचकर वह लड़का मन ही मन सफल होने लगा। वह लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसके शरीर के हिलने से बार बार पानी गिलास से नीचे गिर रहा था और जमीन पर फैल रहा था। यह देख वह गुरुवार उसे युवक से कहते, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी की एक बूंद भी गिलास कैसे नीचे नहीं गिरी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे, तुम्हारा शरीर भी वैसे ही प्रतिक्रिया देते लगा और तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया देने के कारण ग्लास से पानी नीचे गिरने लगा और चीज जमीन पर फैलने लगा। आगे और गुरुवार उसे युवक का समझते हुए कहते हैं, बेटा, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़ी की चोट पड़ती है तो वह एक नया आकार लेता है, ठीक उसी तरह से एक विचार छोटे हथौड़े के जैसा होता है, जिसकी चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मां आकार लेने लगता है। अर्थात तुम्हारा यह मन ग्लास में पानी की तरह है और यह बहुत आसानी से भटक जाता है, विचलित हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि ग्लास से मैं भरा हुआ यह पानी शांत रहे, तो इसके लिए तुमने अपने मन को शांत रखना होगा। इसके बाद गुरुवार उसे युवक को कहते हैं, अब इस ग्लास को एक बार फिर से पकड़ो और अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर ले आओ। सांसों को अपने पेट में, सीने में आता जाता महसूस करें। हाथ में जो दर्द है, जो एहसास हो रहा है, उसे जाने दो। मन में जो विचार आ रहे, उन्हें जाने दो। खुद को वह याद दिलाओ कि तुम मन नहीं हो, बल्कि मन को देख रहे हो। तुम सांस भी नहीं हो, तुम सांस को देख रहे हो। ईश्वर ऐसा याद करने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक वह लड़का यूं ही अभ्यास कर रहा था और अब तक पानी के उसे ग्लास से एक के जमीन पर नहीं गिरी। यह देखकर वह गुरुवार मुस्कुराए और उसे युवक से कहते हैं, बेटा, बस अब यही अभ्यास अपने काम और पढ़ाई में करना, इससे मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा।
फिर कोई भी बड़ी चीज हासिल करने के लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इस प्रकार तुम किसी भी बड़े से बड़ा लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और यदि तुम किसी परीक्षा में सफल भी होगा चाहते हो तो यही भी तुम्हारे लिए बहुत स्वच्छता में हो जाएगा। इतना कहकर और गुरुवार शांत हो गए और वह युवक भी यह समझ चुका था कि आखिर वह इतने सारे परीक्षा देने का बाद भी अब तक सफल क्यों नहीं हो पाया। उसने उन गुरुवार को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमने कई सारी महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंद्रियों को एक काम पर लगाओ, सही गहरी सांसों को, और गहरी सांसों छोड़ो। ध्यान सांस पर ले आओ और बाकी सारी चीजों छोड़ दो। दूसरी बात, सभी इंद्रियों को केवल एक काम से जोड़ो। कान, आंख, नाक, स्पष्ट हर तरह से कम से जुड़ जाओ, उसे काम में एक हो जाओ। तीसरी, यदि ध्यान टूट भी जाए तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर निश्चय करो और दोबारा से प्रयास करो। दोबारा से अपने कामों में पूरी तरह से मग्न होने का प्रयास करो। धीरे धीरे ध्यान गहरा होता चला जाएगा और आप किसी भी कार्य में पूरी तरह से मग्न हो जाओगे। जब ऐसा होगा तब आप वह कार्य बड़ी सरलता और सहजता से पूरी कर लेंगे। इस बीच को समय लगने वाला है, उसका भी अंदाजा आपको नहीं लग पाएगा। और साग, ना तो वह काम आपको बोझ लगेगा और ना ही आप उसे काम को करने में उबाजू महसूस करेंगे। आप उसे काम में आनंदित रहेंगे, उसे काम में आपको मजा आएगा और आप उसे कार्य को बड़ी सरलता से और सहजता से पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात जो हम इस कहानी से सीखते हैं वह है कि हर जानकारी और हर कार्य का मूल तत्व है ध्यान। हमें ऐसा लगता है कि मां के छोटे मोटे भटकाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना ज्ञान के कोई भी कार्य संभव ही नहीं। अपने कभी ना कभी तो यह महसूस किया ही होगा कि जब आप कोई पढ़ाई कर रहे या कोई जरूर काम कर रहे हैं, उसे दौरान आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। आपका मन तुरंत ही यह कहता है कि चलो एक बार वह नोटिफिकेशन देख लेते हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या है। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन देखने जाते हैं, आपका पूरा ध्यान उसे स्मार्टफोन में लग जाता है और आपका अधिक कम समय उसी में बिता जाता है। लेकिन जब आपको यह एहसास होता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तीसरी बात, स्वीकार करो और जाने दे, जिससे गर्म लोहा पर हथौड़े की चोट से वह जाकर लेता है। ठीक उसी प्रकार से मां के विचार भी एक हथौड़े की बात ही है और उनकी चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मां का कर लेता है। आपने यह भी जरूर देखा होगा कि जब हमारे मन में सकारात्मक विचार होते हैं तो हम बहुत ही पॉजिटिविटी, अच्छा और हल्का महसूस करते हैं। वहीं जब हमारे मन में नकारात्मक विचार होते हैं तो हम बहुत ही भारी, परेशान और चिंतित महसूस करते हैं। साथ ही हमारा शरीर भी बहुत ताकत का महसूस होता है। इसलिए छोटे से छोटे विचार पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। इसीलिए हमें जागरूक रहना आवश्यक है और इसीलिए अनचाहे विचारों को अपने मन में ना आने देना, उन्हें जाने दो, बल्कि अपने सांसों पर ध्यान रखो। खुद को यह यदि दिलाओ कि मैं मणि नहीं है तो मन को देख रहा हूं, मैं सांस नहीं, मैं तो सांसों को देख रहा हूं तो देख रहा हूं। जो भी विचार आए उसे स्वीकार करो और जान ऐसा करने से मन अनचाहे विचारों से मुक्त हो जाएगा और आप एक पानी में पेट की तरह पानी के ऊपर तैरने लगेंगी, जिससे आप आनंदित और खुश महसूस कर पाएंगे। आपका शरीर हमेशा तंदुरुस्त और स्फूर्ति महसूस कर पाएगा और नहीं आपका मस्तिष्क किसी भी प्रकार के तनाव और चिंता में हो पाएगा। इस प्रकार आप सही निर्णय भी ले पाएंगे और आपका ध्यान भी गहरा होता चला जाएगा। देखते ही देखते आप हर काम में मन भी लगा पाएंगे और आप हर किसी कार्य में सफलता हासिल कर पाएंगे। जैसा भी आप चाहेंगे आप वैसा कर पाएंगे। दोस्तों, आपने आज की इसका वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ में उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह वीडियो की जरूरत है और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।